श्रीमान राज आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय हिंद श्रीमान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा। माननीय निदेशक महोदय प्रोफेसर श्री ललित कुमार अवस्थी जी, सभी डीन, एचओडी, फैकल्टी। 15 अगस्त 1947 का दिन यह वह दिन था जब भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। आज के दिन हमें उन अनगिनत वीरों को स्मरण करने का अवसर मिलता है जिन्होंने हमारे देश की तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। एनआईटी उत्तराखंड के प्रभारी कुल सचिव, अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, कर्मचारीगण, अतिथिगण, छात्र छात्राओं, भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवार के यहाँ विद्यमान सभी सदस्यों व सभी भारतवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात। हमारे पास सौंपी। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश को आज़ाद करने में महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, क्रांतिकारियों, वीरांगनाओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ असंख्य गुमनाम लोगों का और उनके बलिदान के कारण ही आज हम एक स्वतंत्र, सर्वविदित है कि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात बार बार ऐसे सदम युद्धों में हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं। आज का दिन उन वीर शहीदों, हमारे भूतपूर्व सैनिकों और वर्तमान में सीमा पे तैनात सभी जवानों को भी नमन और वंदन करने का है। भारत के स्वतंत्रता दिवस की अपूर्णीय खुशी के साथ आज 1947 में एक और बड़ा था। कुछ स्वार्थी लोगों के कारण हमारा देश 3 भागों में बट गया। राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले अंजलि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने के लिए देश की उपेक्षा करते हैं और स्वतंत्रता दिवस को अपनी उपलब्धियों या खुशियों में शामिल नहीं करते। विभाजन विभीषिका दिवस को मनाने से हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द व पीड़ा का एहसास होगा और वो स्वतंत्रता की असली कीमत को पहचान पाएंगे। साथ ही साथ इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और जिसकी 75वीं सप्ताह की उल्टी गिनती हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर आज 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। आज एनआईटी उत्तराखंड के प्रत्येक सदस्य को यह शपथ लेनी है कि वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे तथा राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। झंडे के साथ हमारा सदैव औपचारिक और संस्थागत रूप से रहा है, हमारा संबंध संस्थागत रहा है और इसीलिए
आज़ादी के 77वें वर्ष में के दौरान एक राष्ट्र के रूप में झंडे को सामूहिक रूप से घर पर लाना न केवल तिरंगे के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक बनेगा, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। भारत की आज़ादी के 77वें वर्ष के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लोगों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित का एक ऐसा ही अन्य अभियान है। यह पहल लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। 14 अगस्त को NIT श्रीनगर में भी राष्ट्रीय ध्वज को वितरित किया गया तथा तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सेवा की भारत के सभी लोगों मिलकर विशेषकर NIT उत्तराखंड परिवार के सभी सदस्यों को प्रदान किए हैं और 150 से अधिक शोध पत्र SCI इंडेक्स्ड जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को कैरियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल बनाया गया है। इस तकनीकी श्रेणी में तहत प्रॉमिसिंग ब्रांड में मान्यता दी गई है। संस्थान के प्रति अवधारणा और ब्रांड बिल्डिंग में पुरातन छात्रों की भूमिका देखते हुए NIT उत्तराखंड 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार NIT उत्तराखंड एलुमनाई एसोसिएशन बना रहा है, जिसके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संस्थान में शिक्षकों और पुरातन छात्रों में के योगदान को सराहने के लिए संस्थान में पहली बार बेस्ट फैकल्टी अवार्ड और डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड का सृजन किया गया है। विगत वर्ष संस्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए बेस्ट फैकल्टी अवार्ड गणित विभाग के डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के डॉक्टर कृष्ण कुमार को दिया गया है और डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के छात्र सोमराज को दिया गया। समग्र शिक्षा और समग्र विकास के लिए संस्थान में NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। संस्थान के सेनेट के द्वारा NEP के तहत बहुविषयी शिक्षा NPTEL कोर्सेज का पाठ्यक्रम में समावेश AI और ML कोर्सेज का पाठ्यक्रम में समावेश किया जा चुका है। संस्थान ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पोशाक को अपनाया। इसके अलावा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्या का तकनीकी समाधान देने का भी प्रयास जारी है। इसमें सोलर ई-रिक्शा, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए आधुनिक पिंजरा, पहाड़ी कृषि हेतु नई विधियां आदि शामिल हैं। हम सभी छात्र जय भारत। कुमार अवस्थी जी से आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आए और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हम सबको शपथ दिलाएं। कृपया आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पंच प्राण शपथ। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Oh
न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो बीते हुए लम्हों के तारे गिनूंगा मैं आके तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं जब कभी हल्की हल्की बरखा आए जब कभी दिल भी यूं ही अगले विधायक हम स्वयं प्रकाश 15वीं गढ़वाल राइफल में कार्यरत और इन्होंने 1970 वॉर में अपना योगदान बरखा आए उस पर मैं सुनाना चाहूंगी अभी के कैप्टन हिम्मत सिंह नेगी जी को। ये सेकंड गढ़वाल राइफल यूनिट में कार्यरत है और इन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कारगिल वॉर में अपना योगदान दिया। आपको मेरा निवेदन है कि आप मन छू जाऊंगा मैं ओ तेरी चूड़ी नग में हमारे अगले वीर सैनिक में ऑन ड्यूटी कैप्टन राइट पैरा सपोर्ट यूनिट में कार्यरत इन्होंने अश्क न हो आंसू करते हमें कमजोर नैना ऑनरेबल सूबेदार मेजर सुरेंद्र नेगी जी ये 10 गढ़वाल राइफल यूनिट में कार्यरत थे और इन्होंने कारगिल एनसीआई ऑपरेशन में अपना योगदान दिया। आपका अनुरोध अगले ऑनरेबल सूबेदार मेजर सत्य सिंह तड़ियाल 7वीं गढ़वाल राइफल यूनिट में कार्यरत और कारगिल और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तेरे लिए सांस आए तेरे लिए जाए जाए ऑनरेबल कैप्टन गोविंद सिंह बेस्ट जी यूनिट गढ़वाल राइफल यूनिट में कार्यरत थे और इन्होंने कारगिल एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अपना योगदान दिया। आपका अनुरोध है कि मंच पर आए। जाए रे रब्बा रब्बा पैरी से भी छोड़े जाने किसने बनाए हाय ऑनरेबल सूबेदार मेजर प्रेम सिंह रावत 2nd गढ़वाल राइफल और कारगिल दूरी तड़पाए मेरे बाद चाहे आए याद मेरी नैना अश्क न नेक्स्ट इज फ्लोर सिंह समाज ये 5 गढ़वाल राइफल यूनिट में कार्यरत थे और इन्होंने कारगिल एनसीआई अश्क न हो ओ लिखी खत में मैंने तुझे बात जो सोना रख के की भारत माता की वंदे 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 भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं वो हिले नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहते हैं जो देश अपने अमर शहीदों को याद करना भूल जाता है और अपनी देश की आज़ादी का जश्न नहीं मनाता उस देश का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सबसे पहले मैं आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन अमर शहीदों को दिल की गहराई से नमन और सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं
जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर आज हमें ये जश्न मनाने का मौका दिया। आज 15 अगस्त के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले NIT प्रशासन और यहाँ के डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज हमारी वीर नारियों को और हमारे वीर सैनिकों को यहाँ पर सम्मानित किया है। उसका मैं दिल की गहराई से आप लोगों का आभार और अभिनंदन करता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर हमें बहुत खुशी हो रही है और अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें जो सम्मान दिया है उसके हम आपके आभारी रहेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल की गहराई से कि आज आप लोगों ने इतना बड़ा समारोह और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान पर आज हमारे 75 साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाने जा रहे हैं हम लोग, और मेरी माटी मेरा देश जो वीर जवानों को और वीर नारियों को जो पूरे देश में आज उनके आह्वान पर सम्मान मिल रहा है और आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा समय का अभाव है, ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब मैं हमारे सरदार मेजर सुंदर सिंह नेगी जी हैं, उनसे एक देशभक्ति का गाना गुजारिश करता हूँ। एक देशभक्ति गाना आप सामने प्रस्तुत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले हमारे डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमको यहाँ पर बुला के हमको सम्मानित किया है। दोस्तों, मैं जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि हमारा देश में पाकिस्तान ने कव्वालियों का आक्रमण किया। हम अपने फौजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि फौज में हम कितनी कर्मठ हैं, हमारी सेना कितनी कर्मठ है, जो कि कहीं पर भी युद्ध में हार नहीं सकती। उस समय कव्वालियों में आक्रमण किया। हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र, उन्होंने इस कव्वालियों को, उनकी सेना ने, उनकी फौज ने कव्वालियों को पीछे खदेड़ा। और उस समय भी आज कारगिल युद्ध की जो भी आज समस्या है, उसी समय वो समस्या हल हो जानी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें शीश फर कर दिया, जबकि हमारी फौज शीश फर करने के लायक नहीं थी और न करना चाहती थी। उसके बाद आपने देखा होगा सन 1962 में हमारा एक जसवंत सिंह, राइफलमैन जसवंत सिंह नेगी, जिन्होंने की चाइना सेना को, अकेले ने चाइना सेना को पीछे किया बिना हथियार के। उस समय तो बहुत राइफल होती थी और 10 रुपये कॉप करनी पड़ती थी और तब दुश्मन भागते थे। और हमारे एक जसवंत सिंह ने फौज को, चाइनीज सेना को पीछे कर दिया। आपने डोकलाम में देखा होगा, बिना हथियार के हमारी सेना ने चाइनीज सेना को पीछे कर दिया। ये हमारी सेना की वीरता है और इस वीरता पे आज हमें गर्व है, सबको गर्व होना चाहिए। और इसी ढंग से हम अगर अपने दिल में एक उत्साह, एक भरोसा रखें तो हमारा देश कहीं पर कहीं भी मार नहीं खा सकता है। इसी उसमें एक लास्ट में एक गाना नहीं बोलूँगा, वीर गीत बोलूँगा, वीर गीत गाना चाहता हूँ। कर चले हम विदा जाने मन साथियों, कर चले हम विदा जाने मन साथियों, अब हमारे हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम विदा जाने मन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा पाकिपन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम विदा जाने मन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुतबा करे, या जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जाने मन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय भारत, जय हिंद। मैं चाहूंगा कि